उठ जाग मुसाफिर निबंध डॉक्टर विवेकी राय का अंतिम ललित निबंध संग्रह उठ जाग मुसाफिर पे हम लोग बातचीत करेंगे। इसका प्रकाशन वर्ष 2012 ईस्वी में हुआ था। उठ जाग मुसाफिर ललित निबंध है। इस निबंध में 10 निबंध संग्रहित हैं जो जिसका नाम इस प्रकार है। मेरी दिनचर्या कुछयाम नमो वृक्षे उज्जाग मुसाफिर केन ग्रीष्म बहार तत्मकीम तिंदहिया चोटी से उभरता समय और सवाल चिंता भारत गुजरते गाँवों की गांव पर बनाम गांव में सवाल जीवन की। आज की कक्षा का केंद्र बिंदु मुख्यतः संक्षेप में उन बिंदुओं को हम जानेंगे जहां से प्रश्न बारंबार पूछे जाने की संभावना प्रबल रूप से रहती है। विलंब न करते हुए डॉक्टर विवेकी राय की ललित निबंध संग्रह उजाग मुसाफिर निबंध की भूमिका में लिखते हैं कि लेखक शब्दों से लड़ता है। उसकी सेना के सब कुछ हैं शब्द। इस प्रकार शब्द सेना के बल पर मेरी उज्जाग मुसाफिर कृतियां तैयार हो गईं। आगे पुनः चर्चा करते हैं कि जिसके पीछे एक संक्षिप्त संदर्भ भी रहा। कई बार चर्चाओं में बात आई कि ललित निबंध एक ठहरी हुई विधा है और इसमें अब ज़्यादा कुछ करने और लिखने की संभावना नहीं है। मेरे भीतर एक प्रबल संकल्प बन के उठ गया। अवश्य ऐसा लग रहा है कि ललित निबंध ठहरी हुई विधा है, मगर मगर यह ललित निबंध का ठहरा हुआ नहीं है। अगले 1 वर्ष के अंदर मैं 10 ललित निबंध लिखूंगा। ललित निबंध उजाग मुसाफिर विवेकी राय के इसी नाम से संग्रहित निबंध से लिया गया जिसका प्रकाशन वर्ष 2012 ईस्वी में है। आंचलिक भाव प्रभाव एवं सद्भाव से ओतप्रोत उजाग मुसाफिर निबंध में ग्राम अंचल के छल छंदम सामाजिक पहचान सुख दुख शब्द राग विराग और साज आवाज आदि आदि की सजीव प्रस्तुति एवं चित्रित किया गया है। इस निबंध की शुरुआत में गांव खुले पुस्तकालय की सार्थकता पे सवाल करते हुए व्यक्ति से होता है। यह सवाल मास्टर जगदीश बाबू से किया जाता है जिन्होंने इस गांव में पुस्तकालय बनवाए हैं। रिटायर मास्टर जगदीश बाबू से स्वयं लेखक मिलने जाते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश 95 की उम्र होने के कारण आंखों की रोशनी धीमा पड़ जाने के कारण लेखक को अपने विद्यालय के जो प्राचार्य यानी कि शरद चंद्र समझ बैठते हैं। इस निबंध में माता का 2 रूप की चर्चा की गई है। एक जो जन्म देने वाली माँ, दूसरी माँ जो भावात्मक रूप से गंगा सीता गायत्री आदि की चर्चाएं की गई हैं। भौतिक माता से ज़्यादा श्रेष्ठकर भावात्मक माता को माना जाता है। कारण ये है कि आज 20वीं और 21वीं शताब्दी में माता कुमाता हो जाती हैं, किंतु भावात्मक माताओं का स्नेह को सुपुत्रों के लिए कभी रिक्त नहीं हो पाता। निबंध में भावात्मक माता यानी कि भारत माता का अखल जगाने वाले मास्टर साहेब जगदीश बाबू को बताया, यानी कि भारत की जो माता है उसको अलख जगाने वाले मास्टर जगदीश बाबू ही हैं। लेखक ने मास्टर साहेब अर्थात जगदीश बाबू को सर्वप्रथम प्रभात की फेरी में देखा, जहां मास्टर साहेब गांव
के बारात में गए हुए थे। उन्होंने देखा कि इनका पूरा गांव ही आज़ादी का दीवाना बना हुआ है। मास्टर साहब अर्थात जगदीश बाबू का प्रिय गीत उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है वह खोवत है। इस गीत को प्राय बार बार गाते हैं और पुनः आगे कहते हैं उठ जाग मुसाफिर में। इस गीत में रब प्रभु का ध्यान करने की बात की गई है और उनका रब प्रभु भारत माता ही हैं। मास्टर साहेब पाप के बारे में कहते हैं, हम वासियों ने अपनी फुतमत का गाफिल होना तथा सोए रहने का पाप किया, जिसकी करनी भुगत रहे हैं, पराधीन बने हुए हैं। मास्टर साहब लोगों को जगाने, एकजुट होने और कुछ करने की आह्वान करते हुए प्राय वह जागरूक मंत्र गीतों का उच्चारण करते हुए कहते हैं, जब खेती चिड़िया चुग डाली, फिर पछतावे का होवत। अर्थात जब समय रहते हुए काम न कर पाए, समय हाथ निकल जाने की बाद पछतावा किस बात का। इस निबंध में कई कवियों का भी जिक्र हुआ है जो देश हित और क्रांति के विचारों से ओत-प्रोत हैं। इसमें निराला कवि की कविता के बारे में चर्चा होती कि सिंहों की माद में आया आसियार। प्रसाद की कविता का जिक्र होता है, बीती विभावरी जागी रे। भारतेंदु की कविता का जिक्र, डूबते भारत नाथ बेगी अब जागो। आदि कवियों की चर्चा की है। लेखक ने इस निबंध के माध्यम से भारत माता को आजाद कराने की जो दीवानगी पीढ़ी पुत्रों के सपनों को अपूर्ण बनाता है। कारण ये है कि आज भारत माता का नाम लेना भी जैसे गुनाह हो गया है। उस नाम का सारा रोमांच ओत तंत्र के बुलडोजर में चकनाचूर हो गया है। इस निबंध के माध्यम से जगदीश बाबू कहते हैं कि माता की गोद तो केवल बचपन में मिलती है, परंतु मातृभूमि और मृत्यु पर्यंत के बाद स्नेह लुटाती। इसी के कारण वह अशरण और शरण बनकर मिलता है। निबंध वस्तुतः उठ जाग मुसाफिर निबंध में जगदीश बाबू के जीवन की यादों को प्रस्तुत एवं तर्कपूर्ण विचारों के द्वारा आज के जीवन और मातृभूमि पे प्रकाश डाला गया। कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां इसमें से उनकी हम चर्चा करेंगे। अरे भाई रात होती अंधेरा होता, तुम चाहो या न चाहो, प्रभात का प्रकाश स्वयं उतर आता है कि नहीं। जवानी की आंखों में ज्वाला होती, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होती। जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता। जवानी सुंदर होती, बुढ़ापा महान होता। बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, लेकिन न आती मौत, बूढ़ा भी क्या करे। क्या सचमुच बुढ़ापा अचानक धमकर चकित कर देता। मकान जर्जर होने से क्या, मकान का मालिक जवान है। यह सुंदर संसार को और सुंदर बनाने के लिए जिएगा। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घिऊ, हरि का नाम मिश्री, घोर घोर पीऊ। माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे। राम बिन दुख कौन हरे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जीवन यात्रा से थका प्रत्येक व्यक्ति विश्राम चाहता, उस माता की परम गोद का आश्रय चाहता।
माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम का तार बंधा हुआ जिस तार में सारा घर द्वार। कोई भी व्यक्ति नहीं, वह उसके भीतर उसका संचालक नियामक बनकर बैठा है। उसी स्थिति में अपने स्वयं के साथ होना, स्वस्थ होना, जो स्वस्थ होगा वही शांति होगा। जीवन भर कबीर को पढ़ने वाला अब कबीर बन के जिएगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जन्म दिया माता सा जिसने, किया सदा लालन पालन, जिसकी मिट्टी से होते रचा गया हम सबका तन। संसार का आश्रय हार है, पराश्रम जीवन का स्रोत है। हमने कुछ बिंदुओं को, महत्वपूर्ण पंक्तियों एवं लाइनियों को सीक्वेंस में पढ़ा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। धन्यवाद।